नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुर्जे के साथ आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। समस्या चाहे जैसी भी क्यों ना हो। कहते हैं दोस्तों, समस्याओं के दलदल में जो खड़ा हो गया वो डूबा ही डूबा है, उभरा कभी नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत अधिक समस्या है, कहीं पर भी किसी भी चीज़ में आपकी कोई भी बात पूरी नहीं होती, शांति रखें दिमाग में। शांति से सब कुछ सुख मिलेगा। एकदम अफरे नहीं, हलचल ना करें, बहुत घबराएं नहीं, हाथ पैर ना मारें, किसी से इधर उधर बात ना करें, क्योंकि याद रखना काम कोई नहीं आता है, बल्कि और बदतमीजी से या गलत बोलने से समस्या खड़ी होती है। समस्या चाहे जैसे भी क्यों ना हो। दोस्तों, एक बात और है जीवन में कि आपके जीवन में आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। हर तरह की चीज़ों से आपके जीवन में सुख का आधार मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है? हमारी चर्चा ना चक्रों पर चल रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया अंगूठे का चक्कर, मैंने आपको बताया तर्जनी उंगली का चक्कर, मैंने आपको बताया मिडिल फिंगर का चक्कर। आज मैं आपको बता रहा हूँ सूर्य का चक्कर। दोस्तों, ये सूर्य का चक्कर है। अगर आपके सूर्य की उंगली में चक्कर है, एकदम गोल चक्कर है, मैंने आपसे कहा है कि आप कभी भी अपने हाथ में खुद चक्कर ना देखें। ज़रा सा भी घूमेगा, आप कहेंगे है। नहीं, दूसरा आदमी देखकर बताएगा कि आपकी उंगली में चक्कर है या नहीं है। वो कोई गुरु बताएगा, कोई देखने वाला बताएगा। लेंस से देखना पड़ेगा, ढंग से देखना पड़ेगा। कहते हैं दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति के उंगली में, अगर अनामिका उंगली में चक्कर होता है और तर्जनी उंगली में चक्कर होता है, ये जो उंगली है दोस्तों, ये सूर्य की उंगली है और इसको अनामिका उंगली बोलते हैं। अनामिका शब्द इतना फेमस है दुनिया में, जहाँ पर भी, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, अनामिका उंगली जो है आपके, ये रिंग फिंगर भी है। अगर विवाह होता है तो इसी में शादी की रिंग पहनाई जाती है। कारण क्या है कि सूर्य को साक्षी मानकर अगर आप कोई काम करते हैं तो वो शुभ होता है। और इस उंगली में विशेष है, अगर इस उंगली में आपके एक सीधी रेखा है और गोल चक्कर है और यहाँ पर आपके सूर्य की एक रेखा है और बहुत बड़ी रेखा है और कहीं से खंडित नहीं है, तो आप मान कर चलें कि आपका बेटा या आपके बेटे, आपकी बहन, आपके कोई भी जो खास है, वो आईएएस का, आईपीएस का या किसी बड़े अधिकारी का महत्व उसके जीवन में आ गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो किसी बिजनेस में या किसी ऐसी चीज़ पे जहाँ कोई भी देखकर हैरान हो जाए कि ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। ध्यान रहे, यहाँ पर गोल चक्कर होना चाहिए और यहाँ पर रेखा हो, यहाँ पर रेखा ना हो इस उंगली के बीच में सीधे, तो यहाँ पर सीधी सूर्य रेखा हो, एकदम सूर्य रेखा सीधी हो। अगर ये आपके हाथ में है तो आप बहुत बड़े अधिकारी, सरकारी अधिकारी, गजेस्टेड अफसर या फिर ऐसे अधिकारी हैं जो आप अपनी लाइफ में लोग उसकी मेहनत के लिए सोचते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा धनी है, बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसे पैसे कमाने का, नाम कमाने का बहुत शौक़ है। दोस्तों, आप मेरी बात समझ गए होंगे। मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो। अगर आपके हाथ की उंगली में, इस उंगली में यहाँ पर गोल चक्कर है, एकदम गोल चक्कर, और ये गोल चक्कर के बाद यहाँ पर एक सीधी रेखा है, और अगर सीधी रेखा के बाद यहाँ पर नहीं है बाय द वे, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा है जिसे सूर्य रेखा कहते हैं। अगर ऐसा आपके हाथ में है तो आप मान लें कि या तो आप बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, आईपीएस, आईएएस, आईएएफ या कोई भी ऐसे अधिकारी, पीसीएस या जो भी, जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, जिनकी सरकार में बहुत अच्छी चलती है और
ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने पैरों पर ऐसे खड़े होते हैं कि नाते रिश्तेदारों में या सब जगह पर उनका नाम होता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर केवल चक्कर है आपकी इस उंगली में तो इसका मतलब साफ है कि आप सिर्फ और सिर्फ खर्च करने वाले व्यक्ति हैं। ये चक्कर बताता है कि इतना खर्च करेंगे या इतना पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, और अगर भाग्य जो सूर्य रेखा है वो नहीं है तो आपकी पढ़ाई व्यर्थ है, आपकी पढ़ाई का कोई बेनिफिट नहीं है, आपके बड़े होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप आईएएस हैं, आईपीएस है, चाहे कोई बिजनेसमैन है या कुछ भी है। क्योंकि याद रखना, यहाँ पर अगर रेखा नहीं है, सीधी रेखा जिसे सूर्य रेखा कहते हैं, तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, कमा तो आप कभी भी सकते हैं, आपके पैसे कमाने में दम है, लेकिन अगर आपकी भाग्य नहीं है, आपकी भाग्य रेखा नहीं है, आपकी सूर्य रेखा नहीं है, तो आपके पैसे का कोई लाभ नहीं है। या फिर आपका नाम किसी पद से जुड़ा हुआ है, आप आईएएस हैं तो ऐसे डरपोक हैं, आईपीएस हैं तो ऐसे घबराते हैं, नहीं यार नौकरी चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आप कहीं हद तक भी कामयाब होकर भी कामयाब नहीं हैं। कारण ये है कि यहाँ पर पूंछ नहीं है। अगर गाय के पूंछ ना हो तो गाय अच्छी नहीं लगेगी, अगर कुत्ते के पूंछ ना हो तो अच्छे, शेर के पूंछ ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। वो पूंछ हिलाता है या पूंछ को सीधा करता है तो उसके तनाव का पता लगता है कि वो कितना तनाव है। और यहाँ पर अगर आपके रेखा नहीं है, सूर्य रेखा नहीं है, तो आपके अंदर तनाव नहीं है, आप बिना पूंछ के शिकारी हैं। ये होना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी के हाथ में ये डबल है, यहाँ पर सूर्य रेखा डबल है, तो उसका क्या कहना। वो आदमी तो है जैसे 3 गुना है, उसके अंदर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ऐसा आदमी तो अपनी लाइफ में दूसरों को भी साथ खड़ा करे तो ये कहता है कि ये इस बंदे का भाई है, ये इस बंदे का बाप है, ये इस बंदे की बहन है, ये इस बंदे की माँ है। आप समझ गए होंगे मेरी बात। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आपका हाथ रूखा है, मतलब चिकना नहीं है, रूखा है, और आपके पास दुनिया भर का पैसा है, तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। कारण यही है, सुख आपके पास आकर चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास हाथ चिकना है, रेखाएं हैं, जैसा हम बता रहे हैं वैसी रेखाएं हैं, तो आप इत्मीनान कर लें, नियमित रूप से जान लें कि आपकी ज़िंदगी में इतना बेहतर है, कुछ इस तरह का है कि जिसको कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता कि आप क्या चीज़ हैं। याद रखना दोस्तों, आपके हाथ में सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, बुध रेखा, बृहस्पति रेखा, ये रेखाएं होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कोई रेखा नहीं है, जैसे बृहस्पति रेखा नहीं है, तो आप गुरु को नहीं मानते हैं। कोई गुरु हो, किसी चीज़ को, भगवान को भी कम मानते हैं। आप कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती तो आप तरक्की करके भी सबसे डरे रहते हैं, खर्च से डरे रहते हैं, यार कर्जा हो जाएगा, कल को पैसे नहीं होंगे तो, कल को ये नहीं होगा तो, कल को अगर मैं नौकरी से हट गया तो फिर उसका पीछा नहीं छूटता है, फिर तो होती जाती है। लेकिन याद रहे, अगर आपके हाथ में शनि रेखा है, और शनि रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं, और भाग्य रेखा एकदम सीधी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ ना मिले, आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा रहें, इतने संघर्ष रहें कि शायद आप लोगों को अपने कहानी किस्से सुनाएं तो वो भी दंग रह जाएं कि यार अच्छा ऐसी बात है। और अगर आपके हाथ में शनि रेखा एकदम साबुत है, एकदम सीधे है, तब भी आप ऐसे व्यक्ति हैं कि लोगों को अपने दिल की बात समझा सकते हैं, लोगों को अपनी बात बता सकते हैं, और लोगों के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आपके हाथ में बुध रेखा है, और बुध रेखा अगर आपके हाथ में नहीं है, तो फिर भी आप एक बात जान लो
कि अगर बुध का स्थान ऊंचा है, अगर मरकरी का स्थान ऊंचा है, तब भी आप सम्मानित व्यक्ति हैं, तब भी आपको लोग ऐसा समझते हैं कि आप प्रशंसा के लिए हैं, आपकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। आपके पास पद, पैसा या शरीर कुछ इस तरीके का है कि लोग ये कहते हैं कि वाह क्या बात है। दोस्तों, एक बात जान लो कि आपके जीवन में अगर आपका हाथ रूखा है तो आप रूखे आदमी हैं। अब रूखे आदमी कौन होते हैं? सारा दिन फावड़े से मजदूरी करता है, मेहनत करता है। अगर उससे कोई सही सवाल पूछे तो वो उसका उल्टा जवाब देगा। उससे बोलो कि भैया क्या कमा रखा है, तो वो कहेगा कमाऊंगा क्या, बचता ही नहीं है। उससे बोलो भैया पूजा पाठ करा करो, फिर वो बोलेगा कि मेहनत कौन करेगा, मेहनत तू करेगा। हर बात का उल्टा जवाब देगा, क्योंकि उसका हाथ रूखा है, उसका स्वभाव भी रूखा है। दोस्तों, अगर आपका हाथ बहुत चिकना है, आपका हाथ शाइन करता है, बहुत चिकना है, तो आप ऐसे व्यक्ति हैं, कोई चाहे कैसा भी क्यों ना हो, अपने आप में अफलातून बने या अपने आप में किसी भी प्रकार का कड़कनाथ बने, लेकिन याद रखना आपके चंगुल से बाहर नहीं जाता। आप ऐसी बटरिंग करते हैं, ऐसा मक्खन लगाते हैं, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि बंदा आपके हाथ से निकलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि याद रखना दोस्तों, कामयाब सिर्फ वही होता है जिसके जीवन में कामयाबी का स्तर बहुत बड़ा होता है। अगर आपका स्तर कामयाबी से बहुत छोटा है तो आप अपने आप को कहीं भी ऐसा समझें कि आप किसी लायक नहीं हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो अपनी पदोन्नति है या आपका जो भी है, वो सब अच्छा है और बहुत अच्छा होते हुए भी कुछ इस तरीके का है जिसे शायद समझना बहुत मुश्किल है, जिसके समझने के लिए आपको टेंशन लेनी होगी। और जो टेंशन अगर आप लेंगे तो फिर आपके जीवन में आपको सब कुछ ऐसे मिल जाएगा, जैसे कहते हैं ना, किसी को लगा लगाया बाग मिल गया हो, लगा लगाया पेड़ मिल गया हो, लगा लगाया सब कुछ मिल गया हो।